हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई और मेरे 2 बेटे हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है कि आप अपना आईवीएफ सेंटर कैसे चुनें, मतलब कैसे आप ये पक्का करें कि हम इसी आईवीएफ सेंटर से हमारा अपना ट्रीटमेंट लेंगे, यानी कि हम अपना आईवीएफ करवाएंगे। तो देखिए, ये बात मैं आपको पहले ही अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब मैंने अपना आईवीएफ का सेंटर चुना तो उससे पहले मैंने बहुत हॉस्पिटल गई, बहुत जगह पता किया, क्योंकि मैं इस सिटी में नहीं थी और मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। एक्चुअली मुझे किसी गायनी की ही नॉलेज नहीं थी कि कोई गायनी डॉक्टर होगी, मतलब कोई है जिससे मैं अपना ट्रीटमेंट ही ले सकूं, मतलब अपना कुछ भी हल्का फुल्का जो हम रेगुलर चेकअप करवाते हैं वो भी मुझे इतना नहीं पता था। तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में गई। मैंने जितने गूगल पे हम सर्च करते हैं ना, सबसे पहले शहर के जो हॉस्पिटल्स थे वो सर्च किए, फिर आईवीएफ सेंटर्स मतलब देखे मैंने और मैं वहाँ पे गई। जब मैं जाती थी कई बार क्या होता था कि मुझे डॉक्टर पसंद नहीं आते थे। कई बार होता था कि पैसे बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम में ही बता दिया जाता था, तो हमें होता था कि नहीं, इतना तो बजट है ही नहीं, है ना, इतना हम शुरू कर लें और बाद में हम पछताएं कि अब तो बात ही नहीं बन रही। और फिर ऐसे होता था कि कोई हॉस्पिटल कह देता है हमारे पास लैब नहीं है, आपको लैब मतलब हम जैसे एग्स लेने होते हैं या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना होता है, उसके लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती थी। कई बार मुझे लगता था कि ये घर किससे बहुत ज़्यादा दूर है, मैं कैसे मैनेज करूँगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो फिर मैंने कैसे डिसाइड किया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसों को लेकर। जी हाँ, जब भी आप अपना ट्रीटमेंट कोई भी, यार पैसे के बिना आजकल, मतलब आजकल क्या, पैसे के बिना तो लाइफ है ही नहीं। तो ये ट्रीटमेंट नो डाउट महंगा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब आप अपना आईवीएफ का सेंटर चूज करो तो सबसे पहले ये देखो कि वहाँ पे जो आपको कॉस्ट बताई जा रही है वो बाकी के हॉस्पिटल्स के अकॉर्डिंग कितनी सही है। मतलब बाकी अगर आपको 2 लाख या 2.5 लाख का पैकेज दे रहा है या 3 लाख का पैकेज दे रहा है, जहाँ पे आपको थोड़ा ठीक लग रहा है, वहाँ पे क्या अगर वो आपको कम में पैकेज दे रहा है तो क्या ये कहीं ये तो नहीं है कि बाद में वो चीज़ें कह दें कि नहीं नहीं, ये चीज़ तो इसमें इंक्लूड ही नहीं थी। कई बार बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि नहीं, ये वाला ट्रीटमेंट तो इसमें इंक्लूड नहीं था, ये दवाइयाँ नहीं, क्योंकि दवाइयाँ जो मेरा पैकेज था उसमें दवाइयाँ इंक्लूड नहीं थी, है ना। तो ऐसी साफ चीज़ रखनी है डॉक्टर के, जब आप डॉक्टर से मिलो, उससे बात करो कि देखो आप हमें क्लियर बताओ, हमने पैसे, देखो इसके लिए कुछ लोग लोन लेते हैं, कुछ के पास अपने इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनको हमने इस ट्रीटमेंट में लगाना होता है। तो आप डॉक्टर से बात करो कि देखो हमें क्लियर ये चीज़ बताओ कि कितने पैसे हैं। ये ना हो कि देखो अगर आप 2 लाख का पैकेज ले रहे हो, नो डाउट इसमें आपको 50,000 या लाख ज़्यादा लेकर, ऊपर लेकर ही चलते हो, हर बंदा चलता है, पता है दवाइयों का खर्चा इसमें होता ही है। लेकिन ये ना हो, अब मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने जब मुझे ये बात बोली तो मैं तो एकदम, मेरा तो दिमाग ही हिल गया। उन्होंने कहा कि अभी तक वो प्रेग्नेंट, मतलब उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ है और अभी तक उनका 6 लाख लग चुका है। और बहुत ही नाम है उस आईवीएफ सेंटर का, और मैं सुन के मतलब एकदम से दंग रह गई कि मतलब ये इतने पैसे लग चुके हैं। नो डाउट लगते होंगे, तो मतलब डॉक्टर ने लिए हैं किसी कारणवश, लेकिन कुछ बड़े सारे लोग हैं यार नहीं अफोर्ड कर सकते। हम भी, अब 6 लाख तो नहीं अफोर्ड कर सकता। अब इसलिए क्योंकि 3 लाख तो मेरा जब मेरा अपना जो मेरा आईवीएफ था, जो मेरी प्रेगनेंसी हुई तब तक मेरा 3 लाख लग चुका था। मेरा जो आईवीएफ का खर्चा था दवाइयाँ वगैरह मिला के मेरा 3 लाख लगा था, ठीक है। जबकि मुझे 1.5 लाख का पैकेज था और आप देख लो कि मेरा डबल लगा। तो उसके बाद प्रेगनेंसी भी होनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि जो आपका आईवीएफ का सेंटर है उसमें कितना सक्सेस रेट है, कि वहाँ पे आईवीएफ
जल्दी जल्दी हो रहे हैं, वहाँ पे सक्सेस कितने हो रहे हैं, आईवीएफ कितनी बार होते हैं। वो जब आप जाते हो वहाँ पे और भी लड़कियाँ आई होती हैं, लड़कियाँ तो बड़ी जल्दी है ना, हम बात कर लेते हैं एक दूसरी लड़की से कि हम पूछ लेते हैं कि आप कब से आ रहे हो, कि आप कैसे आए। जब आप जाओगे वहाँ पे उनसे पूछो कि आपको किसने बताया, आप कैसे आए, कितनी देर से हो, आपके किसी का हुआ है यहाँ पे सक्सेस ना। ये चीज़ जाननी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना हो कि आप कहीं फंस जाओ, मैं आपको ये चीज़ कह रही हूँ, है ना। तो बाकी आपको ये देखनी है, अगर इसमें अगर आपको ये कहीं देखने को मिलता है कि आपके किसी नोन ने, जो आपके चाहे आपके रिश्तेदार हो या आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल में हो, अगर वहाँ पे किसी ने करवाया है, चाहे वो आईयूआई ही क्यों ना करवाया हो, तो आप आईवीएफ उससे करवा सकते हो। क्योंकि अगर उनका आईयूआई सक्सेसफुल हुआ है तो आईवीएफ भी मतलब उसके आगे वाला ही एक स्टेप होता है ना, वो भी अगर डॉक्टर अच्छी हैं तो वो भी चीज़ आपको देखनी होगी। अगर आपके रिलेटिव में है तो आप आँख बंद करके उन पे भी यकीन कर सकते हो। फिर बात आती है कि जो आपका आईवीएफ का सेंटर है वो आपके घर से, ये चीज़ हम बहुत, मैं भी नोट करती थी कि हमारे मेरे घर से कितनी दूर है या कितने पास है ना, ये चीज़ आपको देखनी है। देखो, जब हमारा एग रिट्रीवल होता है, जब हमारे एग्स लिए जाते हैं, नो डाउट मैं भी नॉर्मल घर पे चल के ही आई थी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कई बार आपकी कोई लेप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आप कितने, आपके पास क्या ऐसा व्हीकल है, यानी कि आपके पास अगर गाड़ी है, क्योंकि उस टाइम पे आपको स्टिचेस लगते हैं, नो डाउट। उस टाइम पे आप अगर बहुत दूर एक शहर से दूसरे शहर में करवा रहे हो तो आपको आने जाने का खर्चा भी इसमें इंक्लूड, अगर आप दूसरे शहर से करवा रहे हो तो नो डाउट आपका ये भी खर्चा बढ़ेगा, है ना। आप देखो कि आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, कि आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके घर से वो चीज़ कितनी दूर है। अगर आप वो सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल आपके घर से कितना दूर है, कितना नज़दीक है, आप वहाँ पे ट्रैवल करके जा सकते हो। आप इस फैसिलिटी, मतलब इस प्रॉब्लम ने, मतलब इस प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे हम इसको, क्या कह सकते हैं कि मतलब ये चीज़ आप मैनेज कर सकते हो, इतनी दूर आना जाना मैनेज कर सकते हो। कई बार क्या होता है, जैसे इंजेक्शन्स लगते हैं जब अंडे बनाने वाले, तो आपको घर में दे देते हैं, जैसे कोई लोग दूर से आते हैं तो उनको घर में दे दिए जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, इसलिए आपको देखना होगा कि आपका आईवीएफ सेंटर आपके घर से कितनी दूर है, ठीक है। फिर आता है कि आप जहाँ से करवा रहे हो क्या वहाँ पे लैब है। लैब क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके एग्स लिए जाएंगे, है ना, वहाँ पे आपकी लैब हॉस्पिटल में ही हो, ताकि आपको कोई फ़र्क ना पड़े। फिर आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे, वो आपकी वहाँ पे लैब होना ज़रूरी है। फिर मैं कहती हूँ आपको, जैसे आपके एम्ब्रियो फ्रीज़ करेंगे उसके लिए लैब ज़रूरी है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये एक अच्छे आईवीएफ सेंटर में हर फैसिलिटी आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अब आप करवाने ही लगे हो आईवीएफ, अगर आपने सोच ही लिया है ना, अब आपको डॉक्टर ने बोल ही दिया है, तो थोड़ा चाहे आप टाइम ले लो, 1-2 महीने ले लो, इतनी जल्दी मत करो। लेकिन ये सारी चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखो। डॉक्टर कैसी है, डॉक्टर बात करने में कैसी है, ये ना हो कि बाद में आपको लगे कि यार मैं डॉक्टर से तो खुल के बात ही नहीं कर पा रही। मेरे दिल में बहुत सारे सवाल हैं जो कि एक लड़की डॉक्टर से ही पूछेगी, है ना, वो मैं पूछ ही नहीं पा रही, मतलब मैं डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल ही नहीं हूँ बात करने में, है ना। ये आपको देखना है कि डॉक्टर ये तो नहीं है कि बस आईवीएफ करने की पड़ी है डॉक्टर को, वो पेशेंट को इतना वो नहीं दे रही। जैसे मेरी डॉक्टर थी, वो, मैं कई बार बोलने में कई बार झिझकती थी, तो वो कहती थी, जैसे मेरे हस्बैंड ने मेरी बात को पूरी करना, उन्होंने कहना कि नहीं इसको बोलने दो, ये क्या कहना चाहती है, इसके मन में क्या है, ये इसको पूछने दो। मतलब डॉक्टर ऐसी होनी चाहिए। नो डाउट आईवीएफ हॉस्पिटल्स में, सेंटर्स में रश तो ज़रूर होता है, लेकिन ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो एक पेशेंट को कितना टाइम देता है, वो एक पेशेंट को कितना समझता है। समझ रहे हो ना मैं मतलब क्या बात कर रही हूँ। क्योंकि यार मैं निकली हूँ इन चीज़ों से, मुझे पता है कि आगे जाके पता है क्या, जब हम लड़कियां हैं ना, हमें बहुत सारे ऐसे ना क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, जो हमें लगता है कि नहीं हम डॉक्टर से ही पूछेंगे, डॉक्टर को ज़्यादा पता है। नो डाउट सब चीज़ डॉक्टर को ही पता होती है। तो ये आपका डॉक्टर वहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील करवाए। जब मैं अपने हॉस्पिटल गई थी, जब मैं पहली बार डॉक्टर से मिली थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा था, जैसे जो डॉक्टर का कैबिन था, उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से बच्चा दे के भेजूँगी, और
जिस दिन हम, जैसे मैं आपको पता है कि मेरे बच्चे जो थे वो NICU में रहे और मैं अपने स्टिचेस खुलवाने गई, उस दिन बेबी को तो छुट्टी नहीं मिली, लेकिन वो अगले दिन मिली थी। तो डॉक्टर इन्होंने कहा कि मैम आपने हमसे प्रॉमिस किया था, वो आपने पूरा किया। मतलब ये मेरे लिए मतलब इमोशनल चीज़ है थोड़ी सी, कि आपकी डॉक्टर कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ये बहुत मतलब ना होती है, मैटर करती हैं ऐसी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको IVF करवाने से पहले ज़रूर ध्यान में रखनी है। IVF सेंटर चुनने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ये चीज़ें। तो आई होप मेरी ये वीडियो से आपको थोड़ी सी ही सही हेल्प मिली होगी। तो प्लीज़ यार, आप वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। 2 मिनट लगेंगे, ये कर दो ना सब्सक्राइब, ये कर दिया आपने। तो ज़रूर बताना कि आप मेरी वीडियो देख कहाँ से रहे हो, यूट्यूब से या फिर आप फेसबुक से, कहाँ से देख रहे हो। तो चलिए, अगर आपका कोई सवाल हुआ तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, और आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, दोनों पे फॉलो कर सकते हो। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।